तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे अब द जीरोज़ ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। जीरोज़ ऑफ एनालिटिक फंक्शन क्या होता है कि अगर लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन, सपोज करें एफ जेड कोई एक एनालिटिक फंक्शन हो, तो द वैल्यू ऑफ जेड फॉर विच एफ जेड इक्वल टू जीरो, जिसके लिए एफ जेड जीरो हो जाएगा, इज कॉल्ड जीरोज ऑफ फंक्शन ऑफ जेड। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ जेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिया एफ जेड की वैल्यू जेड स्क्वायर माइनस वन, तो अगर हम एफ जेड को जीरो करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस वन, क्योंकि इसको जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो जेड स्क्वायर इक्वल टू वन, और जब स्क्वायर ट्रांसफ़र करते हैं तो हम लोग जानते हैं क्या होता है? प्लस माइनस, रूट वन का वन आ जाएगा, तो प्लस माइनस वन आया। तो प्लस वन एंड माइनस वन आर कॉल्ड जीरोज ऑफ फंक्शन ऑफ जेड। सेकेंड एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एफ जेड की वैल्यू क्या है? जेड माइनस वन का होल स्क्वायर एंड जेड माइनस टू, तो एफ जेड की वैल्यू जीरो कर देंगे तो जेड की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी। यहाँ से जेड माइनस वन का होल स्क्वायर तो वन का वन आएगा, और इसको जीरो करेंगे तो टू आएगा, तो वन कामा वन जेड इक्वल टू वन, वन कामा वन टू टाइम आया है, तो इसको लिखते हैं जीरो ऑफ ऑर्डर टू। अगर सिंगल वैल्यू आती है तो जीरो ऑफ ऑर्डर वन, इसको हम लोग लिखते हैं, या लिख सकते हैं इसको सिंपल जीरोस, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जीरोस था। इसके बाद है सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है? द सिंगुलर पॉइंट ऑफ अ फंक्शन एफ जेड आर द पॉइंट्स एट विच एफ जेड सीजेस टू बी एनालिटिक, जिस पर वो एनालिटिक सीजेस टू बी एनालिटिक होगा। जैसे कि अगर एफ जेड इक्वल टू वन अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस टू लें, तो जेड माइनस वन को जीरो करेंगे तो वन आएगा, जेड माइनस टू को जीरो करेंगे तो टू आएगा, तो वन और टू पॉइंट आए। ये वन और टू ऐसे पॉइंट है कि अगर हम वन जेड की जगह पुट कर देंगे तो यहाँ वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे टू माइनस टू भी जीरो हो जाएगा, तो वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। तो ऐसे केस पे ये क्या होते हैं? सिंगुलर पॉइंट। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सिंगुलर पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। सिंगुलर पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी क्या होती है? वही होता है जो मैंने बताया, यहाँ से दोनों को जीरो करेंगे और जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वन और टू आएगी, तो एफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक जब जेड इक्वल टू वन कॉमा टू होगा। जैसे अगर हम वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, और जीरो से डिवाइड, जीरो मल्टीप्लाई जीरो, और डिवाइड करेंगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा, तो एफ जेड यहाँ पर हमारा एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, तो जो पॉइंट हमारे फाइंड होते हैं डिनोमिनेटर को जीरो करने पे, वो हमारे क्या होते हैं? सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलरिटी होते हैं। चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी में। तो सबसे पहले आती है रिमूवल सिंगुलरिटी। रिमूवल सिंगुलरिटी क्या होती है? इफ़ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड, प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड कंटेन नो टर्म, देन द सिंगुलरिटी इज एफ जेड इज कॉल्ड रिमूवल सिंगुलरिटी। रिमूवल सिंगुलरिटी कब होती है? जब एफ जेड कंटेन करेगा नो टर्म, जब प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड क्या हो? कंटेन करेगा नो टर्म। जैसे कि ई की पावर जेड इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? वन प्लस जेड अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू। तो अगर हम क्या करें? जेड माइनस ए को जीरो करें, जेड माइनस ए को जीरो, जेड माइनस ए इक्वल टू जीरो, अगर ए को हम जीरो ले लें, ए को हम जीरो ले लें तो जेड भी हमारा जीरो हो जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं रिमूवल सिंगुलरिटी। एग्जाम्पल जैसे एफ जेड अपॉन के एफ जेड इक्वल टू क्या होता है? एफ जेड इक्वल टू ने क्वेश्चन लिया है साइन जेड अपॉन जेड, तो एफ जेड को ऐसे ही लिखें, और साइन जेड का फॉर्मूला क्या होता है? जेड माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस जेड की पावर फाइव बाई फैक्टोरियल फाइव, और जेड से डिवाइड कर दें तो यहाँ वन आ जाएगा। और देख रहे हैं हम लोग जेड इक्वल टू जीरो, यहाँ पर रिमूवल सिंगुलरिटी होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम जीरो रखेंगे तो यहाँ पर वन हमारा बच जाएगा, तो इसका मतलब है ये नो टर्म है, ये एक हमारा नो टर्म है, तो जेड इक्वल टू जीरो हमारी रिमूवल सिंगुलरिटी कहलाएगी, क्योंकि जीरो रखने पे बाकी पार्ट जीरो हो रहा है और पहला वाला प्रिंसिपल पार्ट बच जाता है। इसमें भी वैसे ही था, प्रिंसिपल पार्ट बच रहा था, इसलिए उसको हम रिमूवल सिंगुलरिटी कहते हैं। इसके बाद है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। लेट अगर एफ जेड कोई फंक्शन है, देन जेड इक्वल टू ए इज सेड टू बी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक इन नेबरहुड ऑफ ए। यानी ए के जितने नियर अबाउट पॉइंट होंगे, नेबरहुड पॉइंट होंगे, वो उनके लिए अगर एनालिटिक है तो वो फंक्शन, वो हमारा आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है। जैसे एफ जेड इक्वल टू वन अपॉन जेड जेड स्क्वायर माइनस टू, ये लिखा हुआ है। तो मैंने कहा था पहले हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे तो जेड की वैल्यू क्या आएगी? जीरो, और जेड स्क्वायर माइनस टू। जब हम जेड को जीरो करेंगे तो जेड की वैल्यू जीरो, और जेड स्क्वायर माइनस टू को जीरो करेंगे
तो जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 आएगा और जेड की वैल्यू क्या आएगी +-√2। तो हमारा 0 आया, -√2 आया, +√2 आया। इससे हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई भी प्रिंसिपल पार्ट नहीं बच रहा है। अगर प्रिंसिपल बचता है तो रिमूवल सिंगुलरिटी होती है, नहीं तो हमारी ये क्या होती है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी। आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी इसके बाद आती है। इफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म देन एफ जेड इज सेड टू बी हैव आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। जैसे एफ जेड इक्वल टू e⁻1/z होगा तो इसका फॉर्मूला लेंगे 1+1 पुट कर देंगे और देख रहे अगर हम जेड की वैल्यू 0 पुट कर दें तो यहाँ पे अगर जेड की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो 1/0 का फैक्टर 0 हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल, और यहाँ पे z होगा z इंटू 1 फैक्टोरियल होगा, z इंटू, या ये देखिए यहाँ पे अगर हम सपोज करें एफ जेड की वैल्यू क्या थी e⁻1/z, तो एफ जेड इक्वल टू e⁻x का फॉर्मूला, तो e⁻x का फॉर्मूला होता है 1+x+x² बाई फैक्टोरियल 2 टू डेट डैश। तो यहाँ पर हो जाएगा 1+1/z+1/z² इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस डेट डैश। तो देख रहे हैं अगर हम यहाँ पे इन्फिनाइट पुट कर दें तो 1+0 पुट कर दें, अगर z की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इन्फिनाइट आएगा और इन्फिनाइट के साथ अगर कोई टर्म ऐड होता है तो इन्फिनाइट आता है। तो ऐस इन केस पे ये हमारी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। अब देखिए जैसे कि इसके बाद लिमिट पॉइंट, जैसे साइन पाई जेड कोई क्वेश्चन है, फॉर टू द फाइंड ऑफ लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, अगर हम साइन पाई जेड को क्वेश्चन हमारा साइन पाई जेड इसको 0 करेंगे तो पाई जेड इसको n पाई, क्योंकि फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, क्या होता है साइन थीटा अगर साइन अल्फा के इक्वल है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। तो यहाँ पे 0 है तो 0 हो जाएगा, बचेगा n पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, जेड की वैल्यू n आ गई। अब जेड की वैल्यू n आ गई तो n हमारा कुछ भी हो सकता है, 0 +-1 +-2 डेट होता है। लेकिन अगर इन केस हम इन्फिनाइट ले लें, n टेंस टू इन्फिनाइट, तो जेड की वैल्यू भी इन्फिनाइट होगी, तो ये हमारा क्या होगा लिमिट पॉइंट। ऐसे यहाँ पर देखो साइन 1/1 - z है, इसको 0 करेंगे n पाई होता है, जेड की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, z की वैल्यू आएगी 1 - 1/n पाई, और अगर n टेंस टू इन्फिनाइट लेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा 1, तो इसका लिमिट पॉइंट 1 होगा। यानी n टेंस टू इन्फिनाइट रखने पर जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, और देखिए जैसे साइन 1/1 - z इक्वल टू 0 दिया गया है तो इसमें क्या होगा, लिमिट पॉइंट हमारी 1 होगी, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज 1 होगी, और z इक्वल टू 1 आया, अगर हम z इक्वल टू यहाँ 1 पुट कर देंगे, 1 पुट करने पे क्या होगा 1/0, और 0 से डिवाइड इन्फिनाइट आएगा, तो इन्फिनाइट मैंने बताया था अगर वैल्यू z टेंस टू 0 रखने पे अगर इन्फिनाइट आता है तो उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, ऐसे फाइंड द काइंड ऑफ सिंगुलरिटी में फाइंड करना है। तो इसके लिए प्रॉब्लम है कि अगर एफ जेड इक्वल टू दिया है कॉट पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर एट जेड इक्वल टू ए पर जेड इक्वल टू इन्फिनाइट, इन पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले एफ जेड इक्वल टू कॉट पाई जेड है, कॉट को ब्रेक कर देंगे कॉस अपॉन साइन में, फिर वही करेंगे क्या, डिनोमिनेटर को पहले हम 0 कर देंगे, तो साइन पाई जेड इक्वल टू 0 करेंगे तो पाई जेड इक्वल टू n पाई, पाई से पाई कैंसिल, जेड की वैल्यू क्या आ गई n, जेड की वैल्यू n आ गई, और अगर n की जेड इक्वल टू n आ गया, मैंने बताया था n टेंस टू इन्फिनाइट रखते हैं, तो अगर इन्फिनाइट आ जाएगा तो इससे बोलते हैं हम लोग लिमिट पॉइंट, अगर इन्फिनाइट आया तो नॉन आइसोलेट सिंगुलरिटी हो जाएगा। ठीक है, और जेड माइनस ए को 0 करेंगे होल स्क्वायर को, तो जेड की वैल्यू a, a आएगी, तो इसको बोलते हैं पोल ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि डिनोमिनेटर को 0 किया है तो पोल ऑफ ऑर्डर 2 आता है, अगर नोमिनेटर को 0 करते हैं तो वहाँ से जीरोस फाइंड होते हैं। ऐसे यहाँ पे एफ जेड की वैल्यू दी गई साइन जेड माइनस कॉस जेड एट जेड इक्वल टू इन्फिनाइट पे, तो साइन जेड माइनस कॉस जेड इक्वल टू 0 ट्रांसफर कर देंगे कॉस जेड, टेन जेड की वैल्यू 1 आ गई, तो जेड इक्वल टू क्या हो गया, अब जानते हैं आप लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, टेन जेड इक्वल टू 1 है, तो टेन जेड इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है, टेन में पाई बाई 4 की होती है, तो फॉर्मूला होता है n पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है पाई बाई 4, तो यहाँ पुट कर दिया n पाई प्लस बाई 4, और फिर मैंने बताया था n टेंस टू इन्फिनाइट लेते हैं लिमिट पॉइंट के लिए, n टेंस टू इन्फिनाइट आप रखेंगे तो पूरा इन्फिनाइट हो जाएगा, और इन्फिनाइट होगा तो क्या होता है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन जेड इक्वल टू पाई 4 दिया गया है, तो वैसे ही सेम उसी तरीके से करना है। और भी क्वेश्चन
मैं सेंड कर दूंगा तो उसको आप लोग देख लीजिएगा।